हाय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई होप यू फिट। आज का जो लेक्चर बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक को देखने के बाद आपकी जो कन्फ्यूजन रहती है टू रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट डिफरेंट एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को कैसे हम याद रखें, कैसे अपने माइंड में रखें। जो उनकी बेसिक वैल्यूज़ होती हैं 0 से 90 तक, 30, 45, 60, जो बहुत ही थोड़ी सी स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजेबल रहती हैं कि इनको हम माइंड में कैसे रखें। इस ट्रिक को देखने के बाद आप सिर्फ अपने हैंड को देखेंगे और बताएंगे कि इसकी वैल्यू इस एंगल पे ये है। ओके डियर फ्रेंड, लेक्चर आपको एंड तक देखना है। बिफोर टू गो, कीप योर जोश हाई बाय हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एंड आल्सो माइंड बाय हिटिंग द लाइक बटन। ओके डियर फ्रेंड, लेट्स कम। इस ट्रिक को समझने के लिए आपको सिर्फ दो टूल्स, या एक टूल में अगर बोल दूं, बेसिक जो दूसरा टूल है वो आपको वैसे भी जहन में होगा। ओके, नंबर 1 आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि x/2, ये टूल आपको अपने माइंड में रखना है। ओके, और मैं ट्रिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये टूल आपको माइंड में रखना है और इसमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है और फाइंड करना है वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ओके डियर फ्रेंड्स, ये सपोज करें हमारे पास एक हैंड है। ओके डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या है? हमारा हैंड है, क्योंकि इसको आप हैंड ट्रिक भी बोल सकते हैं। ओके, हैंड ट्रिक भी बोल सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, अपना जो कंसीडरेशन होगी वो आप इधर रखना, क्योंकि इसमें बहुत ही लॉजिक है, बहुत ही अच्छा लॉजिक है। ये हमारे पास सपोज करें साइन थीटा है यहाँ पर, ये हमारे पास कोस थीटा है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास 0 डिग्री है, ये हमारे पास 30 डिग्री है, ये हमारे पास 45 डिग्री है, ये हमारे पास 60 डिग्री है, और ये हमारे पास क्या है? 90 डिग्री। अब एक बात आप जहन में रखना, जब आप अपने हैंड को देखें ना, तो साइन थीटा के लिए आप किस तरफ जाएंगे? लेफ्ट साइड जाएंगे। ओके, और कोस थीटा के लिए आप किस तरफ जाएंगे? राइट साइड जाएंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि साइन थीटा की 0 पे वैल्यू क्या है, तो सिंपली जब आप साइन थीटा की 0 पे वैल्यू देखेंगे तो आप अपनी फिंगर को देखना कि इस 0 वाली फिंगर की इस तरफ कितनी फिंगर्स हैं। तो साइन थीटा के लिए मैंने आपको क्या बोला? लेफ्ट साइड हम जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड जाएंगे। तो साइन थीटा की 0 पर वैल्यू अगर हम देखें तो इस जो हमारी फिंगर पे है वो 0 डिग्री है, तो इसकी इस तरफ कितनी फिंगर्स हैं? लेफ्ट साइड 0 फिंगर है। 0 फिंगर है तो सिंपली हम क्या करेंगे? साइन 0 पे हमारे पास क्या है? इसमें हम x की जगह पर 0 पुट करेंगे, क्योंकि 0 इस साइड हमारी क्या है? 0 फिंगर है, तो सिंपली, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 विच इज़ नथिंग बट 0। तो साइन 0 हमारे पास क्या मिला? साइन 0 पे हमें 0 मिला। अगर हम कोस देखें तो कोस के लिए हम राइट साइड जाएंगे। ठीक है, कोस 0। तो कोस के लिए अगर हम देखें तो कोस के लिए हम क्या जाएंगे? राइट हैंड साइड जाएंगे, राइट साइड जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोस 0 देखें तो इस 0 की इस तरफ, कोस के लिए मैंने आपको बोला राइट साइड जाएंगे, तो इस तरफ कितनी फिंगर्स हैं टोटल? 1 2 3 4। ठीक है, कोस के लिए यहाँ पर फिंगर्स कितनी अवेलेबल हैं? 4। तो x की जगह पर आप क्या पुट करेंगे? 4 पुट करेंगे। रेडिकल, ये टूल सिर्फ आपको माइंड में होना चाहिए। रेडिकल 4/2 विच इज़ नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, सो इट इज़ 2/2 विच इज़ 1। तो साइन 0 पे हमें क्या मिला? साइन 0 मिला। और कोस 0 पे हमें क्या मिला? कोस 0 हमें मिला 1 मिला हमें। कोस 0 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? 1 के इक्वल है। और अगर आप टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा जो हमारे पास क्या है? रेशो है साइन थीटा ओवर कोस थीटा। रेशो है साइन थीटा और कोस थीटा, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो साइन 0 पे क्या है? अगर टेन 0 की वैल्यू निकालें, ठीक है, हम सपोज टेन 0 की वैल्यू निकालें, तो यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर कोस 0 की वैल्यू पुट करेंगे। तो साइन 0 हमें क्या मिला? 0, और कोस 0 हमें क्या मिला? 1 विच इज़ नथिंग बट 0। तो टेन 0 भी हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। ऐसे ही हम दूसरी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही हम क्या करेंगे? दूसरी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अब हम आ जाते हैं साइन 30 पे और कोस 30 पे। साइन 30 कोस 30। ओके, तो रेडिकल x। ठीक है, अब हमें देखना है 30 के लिए हम किस साइड जाएंगे? 30 के लिए हम इस साइड जाएंगे। तो साइन 30 पे इस फिंगर की लेफ्ट साइड कितनी फिंगर्स हैं? इस फिंगर की लेफ्ट साइड कितनी फिंगर्स हैं? एक फिंगर है। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करेंगे? x की जगह पर 1 पुट करेंगे ओवर 2 विच इज़ नथिंग बट 1/2, क्योंकि 1 का जो रेडिकल होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो 1 ही होता है। तो साइन 30 हमें क्या मिल गया? 1/2। और कोस के लिए हम किस साइड जाएंगे? राइट हैंड साइड जाएंगे, राइट साइड जाएंगे। तो साइन कोस 30 के लिए इस साइड कितनी फिंगर्स हैं? इसको छोड़कर, 30 वाली को छोड़कर 1 2 3 फिंगर्स हैं। तो सिंपली रेडिकल 3/2। और अगर टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ठीक है, अगर टेन 30 निकालें, ठीक है, टेन 30 निकालें तो साइन जैसे कि ये टेन थीटा, आप ये जहन में रख लेना कि टेन थीटा इज इक्वल टू है साइन थीटा
ओवर कोस थीटा। ठीक है, तो अगर टेन 30 निकालें तो सिंपली हमारे पास साइन 30 क्या है, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास है रेडिकल 1/2, ओके, और 1/2 सिंपली, और कोस 30 की हमारे पास क्या है, रेडिकल 3/2, तो 2 से कैंसिल, सिंपली ये हमारे पास क्या आ गई, 1/3। ठीक है, तो हमें 30 पे क्या वैल्यूज मिली, साइन की क्या मिली 1/2, कोस की क्या मिली रेडिकल 3/2, और हमें टेन थीटा की क्या मिली 1/3। अब ऐसे ही हम और दूसरी वैल्यूज फाइंड करते हैं। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अब मैं थोड़ा तेज जाऊंगा क्योंकि आपको ट्रिक मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम आते हैं साइन 45 एंड कोस 45। ठीक है, तो साइन 45 हमारे पास, अगर देखो साइन 40 जो मिडल फिंगर है ना, इसकी इस तरफ भी 2 फिंगर्स हैं, इसके इस तरफ भी 2 फिंगर्स है। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर कोस एंड साइन सेम रहेगी, जो 2 रहेगी। ठीक है, इसकी इस तरफ भी 2 फिंगर्स हैं, इसकी इस तरफ भी 2 फिंगर्स है, तो सिंपली 2/2, 2/2। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप सीख लें कि हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। 2/2 सिंपली इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, मतलब रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो जब ये रेशनलाइज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होंगे, तो ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारे पास 2 रेडिकल 2। ओके डियर फ्रेंड, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2/2, तो 2 से कैंसिल, सिंपली हमारे पास क्या आ गया 1/2, 1/2। तो यही सेम प्रोसेस इसके लिए भी रहेगा। ठीक है, यही सेम प्रोसेस इसके लिए भी रहेगा, जो हमारे पास 2 रेडिकल 2 से कैंसिल 1/2। ठीक है, तो टेन थीटा के लिए हम सिंपली, टेन 45 के लिए हम सिंपली साइन की वैल्यू और डिवाइड बाय कोस की वैल्यू, तो रेडिकल से कैंसिल, सिंपली 1/1 विच इज़ नथिंग बट 1। ठीक है, तो हमें क्या वैल्यूज़ मिली, साइन की भी 1/3 मिली 45 पे, और कोस की भी सेम है, और टेन थीटा हमें क्या मिल गया 1 मिल गया। टेन 45 हमारे पास क्या है 1 है। अब हम आ जाते हैं 60 पे। ओके डियर फ्रेंड्स, साइन 60, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 45 की वैल्यूज़ क्या है, आप सिंपली देखेंगे अपने हैंड को, आप देखेंगे इस तरफ भी 2 फिंगर्स हैं, इस तरफ भी 2 फिंगर्स हैं, तो सिंपली एक्स की जगह पर आप अपने माइंड में पुट कर देना 2, तो उसको रेशनलाइज करेंगे 1/3। अगर कोस 30 की, अगर साइन 60 की पूछे तो सिंपली आप देखेंगे साइन 60, तो साइन 60 की इस तरफ कितनी फिंगर्स हैं, सिंपली आप देखेंगे तो 1 फिंगर है। तो ओके डियर फ्रेंड, अब साइन 60 और कोस 60, तो साइन 60 के लिए हम किस साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, तो साइन 60 के लिए लेफ्ट साइड जाएंगे तो कितनी फिंगर्स हैं, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, तो एक्स की जगह पर 3 पुट किया, 3 पुट किया /2, और कोस के लिए हम राइट साइड जाएंगे, तो राइट साइड कोस 60 के लिए राइट साइड जाएंगे तो कितनी फिंगर्स है, 60 को छोड़कर हमारे पास 1 फिंगर है, रेडिकल 1/2। तो ये सिंपली हमारे पास यही रहेगी, और ये हमारे पास 1/2 रहेगी। और 10 कैसे हमारे पास आएगा, टेन 30 सिंपली साइन की वैल्यू को रेडिकल 3/2 उसको डिवाइड कर दें, जो कि रेशो है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कोस इज इक्वल टू टेन थीटा, तो 2 से कैंसिल, सिंपली रेडिकल 3। तो हमें क्या वैल्यू मिली, हमें क्या यहाँ पर वैल्यू मिली, साइन 30 की साइन 60 की रेडिकल 3/2, एंड कोस की हमें क्या मिली 1/2, ओके, एंड 10 की हमें क्या मिली रेडिकल 3। एक और भी इसमें एक ट्रिक है कि देखो यहाँ पर क्रॉस ट्रिक भी अप्लाई हो रही है, जो वैल्यू साइन 30 की 1/2 वैल्यू है साइन 30 की, साइन की 30 पे, वही वैल्यू आप देखें, वही वैल्यू कोस की है 60 पे। जो वैल्यू कोस की यहाँ पर है 30 पे, वही वैल्यू साइन की है किस पे 60 पे। ये भी एक लॉजिक है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो 10 की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। अब हम आ जाते हैं 90 पे। बाकी जो रेशोज हैं वो सिंपली जो रेशो फार्मूलेज हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उसको यूज़ करके आप वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। बहुत ईजी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा सिंपली। ओके, जो हमारे पास ये है कोस थीटा सेक थीटा एंड कोट थीटा, तो अब साइन 90 डिग्री एंड कोस 90 डिग्री एंड टेन 90 डिग्री। ओके, तो ये हमारे पास अगर साइन 90 के लिए इस साइड हम आए तो कितनी फिंगर्स हैं हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास फिंगर्स हैं 4 फिंगर्स है। अगर साइन 90 के लिए हम लेफ्ट साइड आएंगे तो 1 2 3 4, सिंपली 4/2 विच इज़ नथिंग बट 2/2 विच इज़ नथिंग बट 1। ओके, अब अगर कोस 90 के लिए आए तो कोस 90 के लिए यहाँ पर कितनी फिंगर्स हैं, कोस 90 के लिए यहाँ पर 0 फिंगर है, तो 0/2 विच इज़ नथिंग बट 0। ओके, अब टेन 90 की अगर वैल्यू देखें,
टेन की अगर 90 की अगर वैल्यू देखें सिंपली साइन थीटा और कोस थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1 साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई, साइन थीटा की वैल्यू 1 आई, और टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई 0 विच इज इक्वल टू अनडिफाइंड। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड, इन्फिनाइट होगी, इन्फिनिटी होगी। तो साइन 90 पे क्या है 1, कोस 90 पे 0 है, और जो हमारे पास टेन थीटा है वो क्या है, अनडिफाइंड। भाई डिफाइंड ही नहीं है अभी तक, वो डिफाइंड ही नहीं हुआ, ओके, अनडिफाइंड है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी वैल्यूज़ आप कैसे फाइंड करेंगे इनकी वैल्यूज़ आप कैसे फाइंड करेंगे डियर फ्रेंड्स। सिंपली आपके पास जो टूल्स होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसिकंट थीटा, यह भी आपको पता होना चाहिए, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसिकंट थीटा, एंड कोस थीटा इज इक्वल टू 1 सीकंट थीटा, ठीक है। और कोट थीटा विच इज इक्वल टू कोस थीटा ओवर साइन थीटा, या वो इक्वल हो 1 ओवर टेन थीटा, ओके, ये भी आप रखना माइंड में, ठीक है। अब वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। अगर हम साइन 0 की वैल्यू देखें, साइन 0 की अगर कोस 0 की हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, साइन की वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। अगर हम देखें कि ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं, तो इनको हम बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इनको रीअरेंज करेंगे तो हम कोसिकंट थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, ठीक है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लिख लें सीकंट थीटा विच इज़ इक्वल टू क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, सीकंट थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर कोस थीटा, और जो कोट थीटा है वो कोस थीटा ओवर साइन थीटा और 1 ओवर टेन थीटा, ओके डियर फ्रेंड्स। तो अगर हम कोसिकंट 0 की वैल्यू देखें, क्या देखें, कोसिकंट 0 की वैल्यू, ठीक है। कोसिकंट 0 की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास साइन 0 पे क्या है, साइन 0 पे 0 है, तो सिंपली 1 ओवर साइन 0 पे हमारे पास क्या है, 0 है, विच इज़ अनडिफाइंड, ओके। अब इधर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ विच इज़ अनडिफाइंड। एक ट्रिक जहन में रखना, जो हमारे ओरिजिनल फंक्शन है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा ये भी हैं, बट उनकी जो वैल्यूज़ इस अपर पोर्शन में अगर उनकी वैल्यूज 0 है तो लोअर पोर्शन में उसकी रेसिप्रोकल्स की वैल्यूज क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। अभी मैं लिख देता हूं, अगर टेन थीटा की वैल्यू यहां पर 0 है तो कोट थीटा की वैल्यू अनडिफाइंड होगी, ओके, मैं प्रूव भी कर दूंगा, ठीक है। अगर यहां पर ये 0 वैल्यू किस चीज़ की है, कोस थीटा की है, तो यहां पर सेक थीटा की वैल्यू अनडिफाइंड होगी, ओके डियर फ्रेंड, ये भी ट्रिक अपने जहन में रखना। तो 0 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब सिंपली कोसेक 30 की वैल्यू देखते हैं, कोसेक 30 की वैल्यू। तो कोसेक 30 के लिए हम साइन 30 की वैल्यू देखें तो क्या है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, ठीक है, 1/2, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, जब इसको उल्टा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। सिंपली मेरे कहने का मतलब है, तो ये रेशोज आपके माइंड में होने चाहिए कि साइन इज रेसिप्रोकल टू 1 ओवर कोसिकंट थीटा, cos is reciprocal to 1 over secant थीटा, cot is reciprocal to 1 over tan थीटा। अब देखें सिंपली आपको क्या करना है, जो इन sin थीटा cos थीटा tan थीटा की वैल्यूज है उनको रेसिप्रोकल कर देना है फॉर दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, उनको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। मैंने आपको बोला अगर हम कोसिकंट 0 की वैल्यू देखें तो हम सिंपली साइन 0 की वैल्यू को क्या कर दें, कोसिकंट कर दें, रेसिप्रोकल कर दें। तो साइन 0 पे 0 है, तो 0 को अगर रेसिप्रोकल करेंगे 1/0 विच इज अनडिफाइंड। तो ये भी ट्रिक आपके पास पड़ी है। सिंपली अगर हम अब कोस थीटा पे आए तो कोस थीटा की 0 पे वैल्यू क्या है, 1 है, कोस थीटा की 0 पे वैल्यू क्या है, 1 है, तो सीकंट थीटा की 0 पे वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 1 का रेसिप्रोकल 1/1 विच इज नथिंग बट 1, तो सीकंट थीटा की भी वैल्यू 1 होगी। जो अपर पोर्शन में जिन फंक्शंस की वैल्यू 1 होगी, लोअर पोर्शन में उन फंक्शंस की वैल्यू भी 1 ही रहेगी, ओके डियर फ्रेंड। अगर यहाँ पर साइन 30 की 1/2 है तो यहाँ पर अगर 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 2 आ जाएगा, जो वो मैंने प्रूव कर लिया, ठीक है। अगर यहाँ पर साइन 45 की वैल्यू 1/2 है तो साइन कोसिकंट इसके रेसिप्रोकल है, तो 1/2 का जो हम रेसिप्रोकल लेंगे वो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडिकल 2, ठीक है, रेडिकल
2, तो ये भी सेम रहेगा 2, जिसकी मैंने आपको बताया वैल्यू 1 होगी इस फंक्शन अपर पोर्शन में टेन थीटा में, उनकी वैल्यू यहाँ पर लोअर मतलब पोर्शन में भी सेम रहेगी, 1 रहेगी। ओके डियर फ्रेंड्स, तो अब क्या बच गए, अब सिंपली यहाँ पर अगर हाँ ये पोर्शन बच गया 30 में 30 में अगर cos sec थीटा की वैल्यू देखें तो sec थीटा इज रेसिप्रोकल टू 1 ओवर cos थीटा, तो अगर यहाँ पर रेडिकल 3/2 है, रेडिकल 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2 ओवर रेडिकल 3, 2 ओवर रेडिकल 3, ये हमें sec थीटा की वैल्यू मिल गई। अगर cot थीटा 30 देखें तो tan थीटा 30 पे क्या है 1 ओवर रेडिकल 3, तो cot थीटा हमारे पास सिंपली होगा रेडिकल 3। 1 ओवर रेडिकल 3 का रेसिप्रोकल देखें ना आप, 1 ओवर रेडिकल 3 का रेसिप्रोकल 1 ओवर रेडिकल 3, सिंपली ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा रेडिकल 3। ठीक है, ये जब ऊपर आ जाएगा ना, ये देखो 1, ये जो पोर्शन ऊपर आएगा तो सिंपली ये ऐसे बन जाएगा रेडिकल 3/1 विच इज़ नथिंग बट रेडिकल 3। ओके, तो अब आ जाते हैं 60 की वैल्यूज़ पे। 60 की वैल्यूज़ पे अगर यहाँ पर साइन थीटा रेडिकल 3/2 है तो कोसिकंट थीटा हो जाएगा रेडिकल 2/3, 2 ओवर रेडिकल 3, 2 ओवर रेडिकल 3। ओके, अगर कोस थीटा 1/2 है तो यहाँ पर सेक थीटा हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप क्रॉस ट्रिक देख रहे हैं, क्रॉस ट्रिक देखें, यहाँ पर 2, ये रेडिकल 2/3, रेडिकल 2/3, बाकी सेम बाकी सेम। ठीक है, ये सेम, सिर्फ लॉजिक है कि जो हमारी साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा की वैल्यूज़ हैं, अगर हम उनके रेसिप्रोकल्स की वो वैल्यूज़ फाइंड करना चाहते हैं तो उनकी एंगल की वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल कर दें। अगर मैं आपको सवाल, मैं आपसे पूछूं कि साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, अब मैं आपसे पूछूं कोसिकंट 30 इज इक्वल टू, तो उस 1/2 को रेसिप्रोकल कर दें, क्या बन जाएगा 1/2, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/1, जो नथिंग बट 2, 1 बोलने की ज़रूरत ही नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 45 पे क्या है 1 ओवर रेडिकल 2, अब अगर मैं आपसे पूछूं कोसिकंट 45 क्या है, तो 1 ओवर रेडिकल 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा रेडिकल 2। ठीक है, रेडिकल 2। ठीक है, ये जहन में होना चाहिए आपको। तो अब बाकी हमारे पास बच गए रेडिकल 3, इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या हो जाएगा 1 ओवर रेडिकल 3, 1 ओवर रेडिकल 3। ठीक है, कोट थीटा 1 ओवर रेडिकल 3 60 पे। ओके, ये क्रॉस ट्रिक देख सकते हैं। ओके, अब जो फंक्शन यहाँ पर अनडिफाइंड होगा वो यहाँ पर 0 होगा। ये आपको जहन में होना चाहिए कि इन्फिनिटी यहाँ पर 10 90 पे इन्फिनिटी है। ठीक है, ये देखो मैंने आपको बोला ना कोट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा, तो कोट 90 विच इज़ 1 ओवर 10 90, ठीक है, विच इज़ 1 ओवर 10 90। ठीक है, ये फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो 1 ओवर 10 90 पे क्या है अनडिफाइंड है, तो सिंपली ये 1 ओवर अनडिफाइंड हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर किसी भी फंक्शन के डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाए, अनडिफाइंड की साइन आ जाए, तो वो फंक्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली ये थी ट्रिक्स, ये था लॉजिक, ये था टूल्स, आपको अपने जहन में रखने होंगे कि हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। ये क्रॉस ट्रिक भी आप जहन में रखना। सिंपली कॉन्सेप्ट में फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज़ आपको याद रखनी होंगी, बाकी वो भी आप हैंड को देखकर याद या अज्यूम कर सकते हैं। बाकी जो 3 फंक्शन है नीचे, वो सिंपली कोई उसमें नहीं है कन्फ्यूजन, वो सिंपली उसके रेसिप्रोकल से। अगर साइन की वैल्यू 30 पे 1/2 है तो कोसिकंट की वैल्यू 30 पे 2 होगी। अगर साइन की वैल्यू या कोस की वैल्यू 45 पे 1 ओवर रेडिकल 2 है तो सीकंट जो कि कोस थीटा का रेसिप्रोकल है तो उसकी वैल्यू रेडिकल 2 होगी। सिंपली रेसिप्रोकल से रेशोज। ओके, ये आपको अपने जहन में रखने होंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर ट्रिक आपको अच्छी लगी हो, ये पार्ट 1 था। अगर पार्ट 2 के लिए आप इंटरेस्टिंग है तो कमेंट करें, फीडबैक करें, तो इंशाल्लाह मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा, जो हम आगे जाएंगे 180, 270, 360, 120। ओके, आगे हम एंगल्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, उसकी ट्रिक लेकर आएंगे। ओके डियर फ्रेंड, सिंपली आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर यू। कीप प्रैक्टिसिंग टू मेक अ परफेक्ट। ओके डियर फ्रेंड्स, तो कोई भी गलती हुई हो तो माजरत। अगर ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो याद रखना दुआओं में, चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। प्रीवियस लेक्चर्स, प्रीवियस लिंक्स की चैप्टर्स की लिंक्स वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम FB पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके डियर फ्रेंड्स, फीडबैक भी लाजमी देना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद।